वाणी या लेखनी के माध्यम से भावों और विचारों के प्रकाशन को हम भाषा कहते हैं। भाषा हृदय के भावों और विचारों का व्यक्त रूप है। विश्व में अनेक भाषाएं हैं, जैसे संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच आदि। हम कभी अपने विचार संकेतों से, कभी बोलकर और कभी लिखकर व्यक्त करते हैं। संकेतों से जैसे हम किसी को बुलाना रहता है तो ऐसे ऐसे करते हैं, किसी को जाने का संकेत करते हैं तो ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं तो लिखने का संकेत होता है। इस तरह से हम अपने भावों और विचारों को संकेतों के माध्यम से दूसरों से व्यक्त करते हैं। दूसरा आता है मौखिक। हमारे मन में जो भाव और विचार होते हैं या दूसरों के मन में जो भाव और विचार उत्पन्न होते हैं, जब वो बोलते हैं तो हम सुनते हैं और जब हम बोलते हैं तो वो सुनते हैं। तो एक दूसरे के भाव और विचार बोलने से व्यक्त होता है, समझ में आता है, तो उसे मौखिक कहते हैं। लिखित, जब हम अपने भाव और विचार लिखकर कॉपी और किताब के माध्यम से व्यक्त करते हैं या दूसरे के लिखा हुआ, दूसरों के द्वारा लिखा गया किताब में जो कहानी, कविता, नाटक इत्यादि हैं, वह लिखित के माध्यम से हमें प्राप्त होता है और जो हमारे द्वारा लिखा गया है वह, जो हमारे द्वारा लेखनी के द्वारा लिखा गया है वह दूसरों तक पहुंचता है। तो ये हो गया भाषा के 3 माध्यम: सांकेतिक, मौखिक और लिखित। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्कार।